नाशाद किसे कहते हैं और शाद किसे, मजबूर किसे कहते हैं, आजाद किसे। एक दिल है कि 100 भेष बदलता है फिराक, बर्बाद किसे कहते हैं, आबाद किसे। क्या आपको एक पल जीवन के शिखर पर पहुंच गया हूं ऐसा अनुभव होता है, और फिर दूसरे ही पल कुछ समय पर आपको पता चलता है कि मैं तो घिर गया हूं सब प्रकार की तकलीफों से। फिर वही घनी उदासी और असहायता का अनुभव। कहीं किसी बुरी नजर ने तो मुझे पकड़ नहीं लिया, कहीं मुझे नजर तो नहीं लग गई। एक दिल है कि 100 भेष बदलता है, एक ही मन है नई नई भंगिमाओं में प्रकट होता है, कभी शिखर पर कभी घाटी में। जब आप शिखर पर अपने को अनुभव करते हो तब बड़े प्रभावित हो जाते हो कि आह, पहुंच गए। बस जहां आपने कहा आह पहुंच गए, वहीं से उतार शुरू हो गया, गिनती शुरू हो गई। कहो ही मत आह पहुंच गए, तो फिर आप कभी चूक ना सकोगे। पकड़ो मत तो कुछ छुड़ाया ना जाएगा। दूर खड़े तटस्थ देखते रहो। जो सफलता के क्षण में भी सफलता को दूर रहकर देखता है, उसे असफलता नहीं छूती। जो सफल होने पर गुब्बारे की तरह भर जाता है, अब समझ लेना कि उसकी गिरने की यात्रा शुरू हो गई। गिरता वह अपनी वजह से है, मगर नाम दे देता है इविल आई का, बुरी नजर का। किसी की नजर लग गई, क्योंकि हम अपने भीतर नहीं झांकते, अपने आप को नहीं टटोलते, अपने को जिम्मेवार नहीं मानते। मन की चाल यही है कि कारण दूसरे को बता देगा। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। यदि आपने YouTube सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर देना और जुड़े रहे मेरे साथ, ताकि आपके भीतर रूपांतरण क्षण मात्र से ही शुरू हो जाए। हिर्स और हवसे हयाते फानी ना गई, इस दिल के हवाए कामरानी ना गई है। संगे मजार पर गिरा नाम रवा, मरकर भी उम्मीद जिंदगानी ना गई। शिखर पर रहने की जिसने उम्मीद बनाई रखी, उसे घाटी तक भी जाना होगा, क्योंकि जब तक शिखर मौजूद है तब तक घाटी होगी। शिखर हो और घाटी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सुख की आपने कामना की तो दुख को आपने बिना कहे ही आमंत्रण दे दिया। शिखर की आकांक्षा जब तक है तब तक घाटियों का विषाद भी झेलना होगा। सुख को जिसने मांगा उसने दुख को भी साथ में ही मांग लिया, और सुख जब आया तो उसकी छाया की तरह दुख भी भीतर आ गया। हम सुख के नाम तो बदल लेते हैं, लेकिन सुख से हमारी मुक्ति नहीं हो पाती, और जो सुख से मुक्त नहीं वह दुख से मुक्त कैसे हो सकता है। अध्यात्म का सार यदि एक शब्द में कहा जाए तो वह है द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। जो निर्द्वंद हुआ वही पहुंचा। जिस शिखर को आप सोचते हो पहुंच गए, वह पहुंचने की भ्रांति है, क्योंकि पहुंचने का कोई शिखर नहीं होता। पहुंचना तो बड़ी समभूमि है, न ऊंचाई है वहां न नीचाई है वहां। पहुंचना तो ऐसे ही है जैसे तराजू तुल गया, दोनों पलड़े ठीक संतुलन बैलेंस हो गए। इन द मिडल एनर्जी, बैलेंस्ड अलाइनमेंट। बीच का कांटा ठहर गया, या जैसे घड़ी का पेंडुलम बाएं गया दाएं गया तो चलता रहेगा, लेकिन बीच में रुक गया, ना बाएं ना दाएं, ठीक मध्य में, तो घड़ी रुक गई, और जो ठहर गया वह पहुंच गया। इसलिए मेरा सूत्र है स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग, बिकम मैग्नेट। ठहरते ही आप चुंबक हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हे अर्जुन, तू सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में सिर्फ साक्षी भाव में स्थित हो जा, उसको एक समान जान। शिखर पर पहुंचने के बाद यदि आपने घोषणा की कि मैं पहुंच गया, तो आप चूके, क्योंकि घोषणा का मतलब ही यह है कि आप अभी पहुंचे नहीं, और इस परिस्थिति में आप नकारात्मकता को आकर्षित करते हो, जिसे हम बुरी नज़र भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं जो आपको शिखर पर पहुंचे हुए देखना चाहता है। संसार यानी विद्वेष, संसार यानी घृणा, संसार यानी प्रतिस्पर्धा, संसार का मतलब ही है दो।
कुछ कहो ही मत, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। जहाँ न सुख है न दुख, दोनों के बीच में ठहर गए, वहीं छुटकारा है, वहीं मुक्ति है। अन्यथा मन नए नए खेल रच लेता है। जिसने धन न पाया तो ध्यान पाना चाहता है, अब ज्ञान पाने के चक्कर में वह धन को गवा देता है। जिसने ध्यान पा लिया वह संसार में सफलता पाना चाहता है, लेकिन संसार को साधने में वह ध्यान को गवा देता है। उसका ध्यान खंडित होने लगता है। एक तरफ सुख आपने लिया और दूसरी तरफ उसे दुख मिला। सूत्र यह है कि जब तक सफलता का मन है, जब तक सुख की खोज है, तब तक आप दुख पाते ही रहोगे, क्योंकि हर दिन में रात सम्मिलित है और फूलों के साथ कांटे उग जाते हैं। फूल कांटों से अलग नहीं और रात दिन से अलग नहीं। छोड़ना हो तो दोनों छोड़ना। एक को आप ना छोड़ पाओगे, एक को हम सब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सबकी चेष्टा यही है कि रात समाप्त हो जाए, दिन ही दिन हो। ऐसा नहीं होगा, संसार द्वंद्व से बना है। हाँ, अगर आप द्वंद्व के बाहर सरक जाओ, अतिक्रमण हो जाए, आप दोनों के साक्षी हो जाओ, आप तटस्थ होकर सुख और दुख दोनों घटनाओं को देखने वाले हो गए, तब आप पहुंच गए। रखा है किसी की आस अपने ही में क्या, रखा है किसी के पास रहने ही में क्या, आदत सी पड़ गई है शायद वरना, रखा है फिराक उदास रहने ही में क्या। एक आदत, एक संस्कार, एक मान्यता को रखकर हम जिंदगी को जीते हैं। सफलता के मायने संसार हमें देता है और उसी की तर्ज पर हम जिंदगी को जीते हैं। यदि संसार के मुताबिक आपकी सफलता नहीं होगी तो आप असफल गिने जाओगे और इसी से व्यक्ति में उदासी आने लगती है। वह भागता है स्वयं को सफल दिखाने के लिए और जो ऐसा करता है वह चूक जाता है। जैसे ही आप केंद्र से हटे कि आप परिधि पर गए और परिधि पर दुख और सुख दोनों हैं। आनंद तो आपको केंद्र पर ही मिलेगा, क्योंकि वही है ऊर्जा का संतुलन और केंद्र पर पहुंचते ही ऊर्जा संतुलित हो जाती है। जब तक आप परिधि पर हैं, आप पेंडुलम की तरह सुख और दुख के थपेड़े खाते रहेंगे, एक छोर से दूसरी ओर और आते जाते रहेंगे। कभी उदास तो कभी प्रफुल्लित होते रहेंगे, मगर गौर से देखना रखा क्या है प्रफुल्ल होने में। न उदासी में कुछ है, न प्रफुल्लता में कुछ है। दोनों ही स्थिति में आप अपने को गवाते हो और दोनों ही स्थिति में आप रिक्त होते चूकते हो। हर घड़ी चाहे सुख हो चाहे दुख, एक ही चीज पाने योग्य है और वह है साक्षी भाव। जागो और देखो, जोड़ो मत अपने को। अपने आप बाहर की चीजों से अपने को ना जोड़ा तो आप भीतर के जगत से जुड़ जाओगे, उसी का नाम योग है। बाहर से जोड़ा, भीतर से टूट जाओगे, उसी का नाम विरह है। अपने से टूट गए विरह, अपने से जुड़ गए योग। भारतवर्ष के मानुषी ऋषि ने इस चक्र को संसार चक्र कहा है। जिंदा है तो मरने का भय, मर गए तो फिर जीवन की आकांक्षा। ऐसा है ये द्वंद्व का चक्कर। संसार चक्र का अर्थ होता है जो है उसे विपरीत पकड़े रहता है। आप जो है उसे देखने लगो तो धीरे धीरे वह भी छूटेगा, विपरीत भी छूट जाता है। अपने आप से जुड़े, अपने केंद्र पर पहुंचे और वहां आपको सब कुछ मिला ही हुआ है। एक और सूत्र याद रखने की जरूरत है कि सुख के क्षण में आप इस प्रयोग को करने की कोशिश करना, अपने केंद्र पर पहुंचना। हम आमतौर पर दुख के क्षण में स्वयं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और फिर जब दुख टल जाता है तो फिर से हम परिधि पर आ जाते हैं। अब दोबारा जब सुख का क्षण आए, हिम्मत करना, बड़ी हिम्मत की जरूरत है। सुख के क्षण में जागने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि सुख के क्षण में तो आदमी सोना चाहता है। सुख के क्षण में तो सोचता है मुश्किल से तो सुख मिला और अब यहाँ साक्षी बनकर और नष्ट करना। किसी तरह मिला, भोग लो। पुरानी आदत, पुराना संस्कार तारतम्य कर लेने का फिर आपको पकड़ेगा। हिम्मत रखना। सुख के क्षण में यदि आपने साक्षी भाव को साथ लिया तो आप न सिर्फ दुख से मुक्त हो जाते हो मगर सुख से भी मुक्त हो जाते हो और यही मुक्ति वास्तविक मुक्ति है। अब आप पूरी तरीके से नकारात्मकता से मुक्त हुए। मृत्यु उपरांत तो सिर्फ शरीर की मृत्यु है और हम कर्म कांड करके समझ बैठते हैं कि हमारी मुक्ति हो गई। वास्तविक मृत्यु तो
मन से मुक्ति है। अगर आपने सुख को पचा लिया तो दुख को भी आप पचा लोगे। यदि आपने सफलता को पचा लिया तो असफलता को भी आप पचा लोगे। अगर आप सुख में जीते तो दुख में भी जीत जाओगे। अगर आप दुख में कोशिश शुरू की तो आप कभी ना जीतोगे, क्योंकि दुख से तो सहज ही मन अलग होना चाहता है। उसमें कुछ साधना नहीं है, उसमें कुछ जतन नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है। कांटे से कौन नहीं छूटना चाहता। कांटा चुभ जाता है तो सभी कांटे को फेंकना चाहते हैं। मजा तो तब है जब आप फूल को फेंक दो, और जिसने फूल को फेंक दिया उसके जीवन में कांटे समाप्त हो जाते हैं। नहीं तो आप उलझे ही रहोगे। जब घाटी में रहोगे तब शिखर की आकांक्षा सताएगी। जब शिखर पर रहोगे तब घाटी का भय पकड़ेगा कि फिर आती होगी घाटी, फिर होगी रात। ये सूरज उगा, ये दोपहर ही हो गई, ये सांझ होने लगी, रात आती ही होगी। ना तुम शिखर पर शांत हो सकते हो, क्योंकि शिखर पर आपको याद आती ही रहेगी घाटी की। सफल आदमी कहाँ आनंदित हो पाता है, डरा रहता है। अब विफलता लगी, अब विफलता लगी, कितनी देर और सफल रह पाएगा। डरा रहता है कहीं खो तो ना जाएगा, और जिसका भय है कि खो तो ना जाएगा उसका सुख कैसे हो सकता है। वह सुख धोखा धोखा है। आप इसको अपने जीवन में उतार कर देखें। मान लीजिए आपने आलीशान मकान बनाया और आपने लोगों को उसे दिखाया, तो आप समझ लीजिए कुछ समय के बाद आपको ऐसा ही आमंत्रण मिलेगा जहां आपको आपसे भी बढ़िया मकान देखने का अवसर मिलेगा, और आप उस समय निराश हो जाओगे। आप पाओगे कि जो सुविधाएं इस नए मकान में है वो आपके मकान में नहीं, आपकी खुशी चली जाएगी। आपने जब अपना मकान बनाया तो सुख आपको मिला, मगर अब आप दुखी हो गए। आप एक आलीशान कार लेकर आए और कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपके पड़ोस में उससे महंगी बढ़िया गाड़ी आ गई। आपने कार खरीदी थी तब खुश हुए, मगर आप दुखी होंगे। इसलिए दुख और सुख को सम गिनते हुए साक्षी भाव में स्थित होना सही मूल्यवान स्थिति है। जब सुख की घड़ी आए और सब तरफ कमल खिल जाएं और चांद ऊपर खिला हो और सब तरफ रस ही रस बहता हो, तब एक छलांग लगाकर बाहर हो जाना, कहना मैं सुख नहीं, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ। जब फिर नजर लगेगी नहीं, होने दो शिखर, उठने दो शिखर, गौरी शंकर बनने दो, उत्तुंग ऊंचाई आ जाए, लेकिन आप देखते रहो दूर खड़े, जुड़ मत जाओ। ये मत कहो कि मैं आनंद, इतना ही कहो कि आनंद को देख रहा हूँ, आनंद हो रहा है, मैं देखने वाला, मैं आनंद नहीं। फिर थोड़ी देर में आप पाओगे कि शिखर गया और घाटी आई, दिन गया रात आई। तब भी जानते रहो कि मैं विषाद नहीं, देखता हूँ विषाद है, दुख है, पीड़ा है, मैं दूर खड़ा दृष्टा मात्र। सुख को भी देखो, दुख को भी देखो। जब आप देखने वाले हो जाओगे तो कैसा शिखर, कैसी घाटी, फिर कैसी विजय और कैसी हार। आज के मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूँ।